रात के करीब 8 बज चुके हैं। 2 निर्माता, 2 गीतकार, 3 निर्देशक, 4 साउंड इंजीनियर, 10 गायक और उनमें से एक की माँ जो उसके साथ आई है, रहमान का इंतजार कर रहे हैं। 4 लोग यहाँ इंतजार में बैठे लोगों को चाय पानी पिलाने में व्यस्त हैं। लेकिन रहमान है कहाँ? यहाँ बैठे किसी भी व्यक्ति को इस बारे में कुछ नहीं पता। बावजूद इसके सब बेफिक्र हैं। रहमान के स्टूडियो के बाहर यह रोजमर्रा की बात है। इंतजार में बैठे निर्देशक आपस में एक दूसरे से पूछ रहे हैं, क्या इस समय वे आपकी फिल्म का संगीत कंपोज कर रहे हैं? आपको यहाँ क्यों बुलाया गया है? सच तो यह है कि इनमें से कोई नहीं जानता है कि रहमान किसके फिल्म का संगीत तैयार कर रहे हैं। गीतकारों तक को नहीं पता है कि किस फिल्म के लिए उन्हें गीत लिखना है। गायकों को भी नहीं मालूम है कि उन्हें किस फिल्म के लिए गाना है। आज उनके गाने का नंबर आएगा या नहीं, उन्हें यह भी नहीं मालूम है। इन सब लोगों को केवल यही पता है कि रहमान साहब ने उन्हें बुलाया है और वे आकर हाजिर हो गए हैं। ना कोई सवाल है, ना कोई जवाब। ए.आर. रहमान के स्टूडियो के भीतर का दृश्य बिल्कुल आडंबरहीन है। वहाँ काम शाम को शुरू होता है और सुबह तक चलता है। मध्य रात्रि में वहाँ की गतिविधियाँ चरम पर होती हैं। अपनी फिल्म के गानों की कंपोजिंग का इंतजार करते करते एक सहायक निर्देशक की आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। रात लगभग समाप्ति की ओर थी। उसकी आंखें खुली तो उसने अपनी तरफ एक छोटी सी लड़की को घूरते पाया। उन्नीदी हालत में होने के कारण उसे मुश्किल से समझ में आया कि यह तो रहमान की बेटी है। आधी से ज्यादा रात बीत जाने के बाद भी वहां एक छोटी सी लड़की को देखकर वह अचंभित था। लड़की की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। फूल की तरह बिल्कुल खिली हुई, तरोताजा तो ऐसा है रहमान का स्टूडियो। रहमान के बारे में कहा भी जाता है कि उनके यहाँ सूरज रात को 10 बजे उगता है। नमस्कार, मैं नीलम झा हाजिर हूँ आपके सामने कामनी मथाई की किताब संगीत का जादूगर ए.आर. रहमान लेकर। इसे प्रकाशित किया है प्रभात प्रकाशन ने। 247 पृष्ठों की इस पुस्तक का मूल्य है 300 रुपये। अमेज़न और किंडल पर यह किताब उपलब्ध है। आइए इस किताब के कुछ और अंश आपको मैं सुनाती हूँ। रहमान के स्टूडियो में काम शुरू होने में युगों लग सकते हैं, लेकिन जब काम शुरू हो जाता है तो उंगलियां उड़ने लगती है। उनके साथ काम करने वाले लोगों का कहना है कि रहमान सुपर फास्ट हो जाते हैं। अपने वाद्य की ट्यूनिंग करते हुए आपको अपने कान उनकी तरफ लगाए रखने पड़ते हैं, क्योंकि वे लगातार निर्देश देते रहते हैं। रहमान खुद जल्दी जल्दी काम निपटाना चाहते हैं, लेकिन वे किसी से यह सुनना पसंद नहीं करते कि उसे काम जल्दी चाहिए। उनके पास बिल्कुल समय नहीं होता, लेकिन अपने गीतों को दुरुस्त करने के लिए उनके पास दुनिया भर का समय होता है और आपके लिए इंतजार करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं होता। यदि आपको यह पसंद नहीं है तो आपके बाहर जाने का दरवाज़ा हमेशा खुला है। लेकिन इतना याद रखिए, रहमान यह कभी नहीं भूलते हैं कि उनमें किसने भरोसा जताया और किसने नहीं। और जिसने भरोसा जताया, रहमान ने उसे बेहतरीन संगीत दिया। रहमान कहते हैं, इस उद्योग में 10 साल बिताकर मैं मायूस ही हुआ हूँ। मैंने एक तकनीक विकसित की है जिसके जरिए संगीत रचना में ज़्यादा समय लगता है। दूसरे संगीत निर्देशक 8 घंटे में एक गाना रिकॉर्ड करते हैं,
लेकिन मेरे काम करने की शैली कुछ अलग है। हम पहले बैठकर संगीत का आधार तैयार करते हैं और उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर हम आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद गुणवत्ता में सुधार के लिए मैं ट्रैक में एक एक कर वाद्यों की आवाज़ जोड़ता हूँ। रहमान पहले मूल ट्रैक पर गायक की आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं और उसे गाने में फिट करने के लिए विभिन्न नोट्स और ट्यून जोड़ते हैं। फिर वांछित नतीजा पाने तक वे लय के साथ उसका सामंजस्य बिठाते रहते हैं। रहमान साउंड प्रोडक्शन में नई नई तकनीकों के प्रयोग में विश्वास करते हैं। वे कहते हैं, मैं अपने हर गीत को मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ। कोई भी गीत केवल एक बार बनता है, इसीलिए उसे जीवन भर सुनने के लिए बनाना चाहिए। बुकट्यूब से जुड़े रहें। बुकट्यूब की हमारी ये कोशिश आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम भविष्य में आप सभी के लिए और भी कई दिलचस्प किस्से लाते रहें। तब तक के लिए हमें सुनते रहें और पढ़ते रहें।